winds currents are generated due to uneven heating of the earth. जो आपकी हवा चलती है ना, जब हम कहते हैं कि ओ कितनी अच्छी हवा चल रही है ना, उसमें कैसे होता है, जब अर्थ अनइवन हीट होती है तब ये जनरेट होता है। ये देखो डायग्राम में देखो, एयर इन टच विद हॉट एरिया, जो लैंड है वो जल्दी गर्म होती है जब सनलाइट होती है, तो जो लैंड के कांटेक्ट में एयर होती है ना वो गर्म हो जाती है, एयर बिकम्स वार्म। अब गर्म हवा जो है वो ऊपर उठ जाती है, क्यों? क्योंकि वो हल्की हो जाती है, वेट कम हो जाता है। तो वार्म एयर इज लाइटर, वार्म एयर राइजेस अप, और वो ऊपर चली जाती है। अब ऊपर की जो ठंडी हवा है वो नीचे आ जाती है, क्यों? क्योंकि वो अब हैवियर हो जाती है, कोल्ड एयर इज हैवियर, और हैवियर जो है वो नीचे आएगी, नीचे आएगी तो फिर वो लैंड के कांटेक्ट में आएगी, लैंड के कांटेक्ट में आएगी, फिर वो हीट होगी और फिर वो गर्म होगी, ऊपर जाएगी और ऊपर की ठंडी हवा नीचे आएगी। ये तो ऐसे है एक विंड चलती है। एक और चीज है, जैसे हम रहते हैं दिल्ली में, आप दिल्ली से थोड़ी दूर चले जाओ, या तो हम प्लेस ले लें ए या बी, ठीक है? अब ए या बी प्लेस लेने पे ए जो है वहां पे ज्यादा गर्मी है, ज्यादा हीट है, और बी पे कम गर्मी है तो वहां ज्यादा हीट नहीं है, तो बी वाले की हवा तो पूरी ऊपर चली जाएगी, क्योंकि वो ए वाले की हवा पूरी ऊपर चली जाएगी ए जगह की, क्यों? क्योंकि वो वहां पे ज्यादा गर्मी है, तो वो लैंड के कांटेक्ट में आएगी, वार्म होगी और ऊपर चली जाएगी। अब बी प्लेस पे ज्यादा गर्मी नहीं है, तो वहां की हवा किधर की तरफ चलने लगेगी? ए की तरफ, ए रीजन की तरफ। तो जहां गर्म होता है वहां लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, और जहां कोल्ड होता है वहां हाई प्रेशर होता है, और एयर हमेशा चलती है हाई टू लो प्रेशर। In nature, there are several situations where warm air rises at a place. The air pressure at that place get lowered. Cold air from the surrounding areas rushes to fill its place. This set up convection in air known as convection currents in air. अब नेचर में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पे गर्म हवा ऊपर उठ जाती है एक जगह से, और जहां से वो गर्म हवा एयर उठेगी ऊपर, वहां का एयर प्रेशर उस जगह का कम हो जाएगा। फिर जो कोल्ड एयर है आसपास की जगह से, वो उस वार्म एयर की जगह आ जाएगी, और इस तरह से एक कन्वेंशन करंट्स जो होते हैं एयर में वो सेटअप होते हैं। हीट में आपने पढ़ा है ना, कन्वेंशन मेथड, ट्रांसफर ऑफ हीट, ये वही है। द ग्रेटर द डिफरेंस इन एयर प्रेशर द फास्टर द एयर मूव्स। हवा कितनी तेजी से चलेगी वो पता चलता है कि इसमें कितना डिफरेंस है। एयर प्रेशर में जितना डिफरेंस होगा उतनी तेजी से हवा चलेगी। अब ये आपके जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, कहते हैं तूफान आएगा या हवा आज तेज चलेगी, वो सब कैसे प्रिडिक्ट करते हैं? वो इसी एयर प्रेशर से अलग अलग जगह का एयर प्रेशर फाइंड आउट करते हैं, और जब बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है और कितना डिफरेंस है उस पर ये फाइंड आउट करते हैं। द डिफरेंस इन एयर pressure created in nature are due to uneven heating of the earth in the region. अब ये आपको पहले ही बता दिया कि जो एयर प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट होता है वो अर्थ की क्रिएटेड ड्यू टू द अनइवन, अर्थ की जो अलग अलग जगह है ना, सब पे टेम्परेचर इक्वल नहीं होता, अनइवन हीटिंग। और वो अनइवन हीटिंग क्यों होती है अर्थ पे? क्योंकि अर्थ रोटेट करती है, रोटेशन है ना, रोटेशन एक्सिस पे, उसकी वजह से। Thus wind currents are generated due to the uneven heating of the earth. तो तभी ये wind current generates होते हैं due to uneven heating of the earth. अब ये दो सिचुएशन में होता है, unequal heating between the equator and poles of the earth. एक इक्वेटर पे सनलाइट बिल्कुल सीधी पड़ती है और पोल्स पे तिरछी पड़ती है, तो इक्वेटर पे ज्यादा गर्मी होती है और पोल्स पे कम गर्मी होती है, एक ये कारण। दूसरा अनइक्वल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, और ये आपने हीट वाले चैप्टर में पढ़ा था, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, सारा कॉन्सेप्ट वहां आया था, तो ये वहां से है। लेकिन इनको वो रोटेशन ऑफ द अर्थ भी लिखना चाहिए, वो इन्होंने लिखा नहीं।
विंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड पोल्स ऑफ द अर्थ। अब हम फर्स्ट वाले पैराग्राफ को स्टडी करेंगे, फर्स्ट वाली लाइन को, सॉरी। द रीजन क्लोज टू द इक्वेटर रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द सन। अब जो रीजन, जो जगह इक्वेटर के पास है, वहां सूरज की किरणें, सन रेज बिल्कुल सीधी पड़ती है। इट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, और ये अर्थ का सबसे गर्म पार्ट है। द एयर अबव द इक्वेटोरियल रीजन गेट हीटेड। अब जो इक्वेटोरियल रीजन है, इक्वेटर के पास जो रीजन है, वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। द वार्म एयर, अब वहां की हवा क्या हो गई, गर्म, यानी लाइटर हो गई, वो ऊपर उठेगी और इक्वेटोरियल एरिया में लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। दिस मेक्स कूलर एंड डेंसर एयर फ्रॉम द ट्रॉपिकल बेल्ट blow towards the equator to take place the warm rising air. These permanent winds are called northeast and southeast trade winds. अब देखो ये फिगर में देखो, ये देखो आपका इक्वेटर जो है, इक्वेटर में नीचे वाले फिगर में इक्वेटर 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री पे है, सेल्सियस सॉरी 0 डिग्री पे है इक्वेटर। तो अब यहाँ पे वाला रीजन तो आपका क्या हो गया, बहुत ज्यादा गर्म। तो पोलर से विंड्स जो है, ये आपकी कैप्रिकॉर्न और कैंसर, कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो विंड्स हैं वो इक्वेटर की तरफ चलती है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है उन्हें हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, और जो सदर्न में है उन्हें हम कहते हैं साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। तो ये ऐसे चलती है, ठीक है। Hot air that rises from the equator get cooled and becomes heavy. It comes down near the 30 degree north. Hot air जो इक्वेटर से चली gets cooled and become heavy. वही जो हवा है ठंडी हो गई और हैवी हो गई। Comes down, और वही हवा जो 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे है ना, 30 डिग्री नॉर्थ, वहां वो फिर नीचे आने लग जाती है। 30 डिग्री नॉर्थ में, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, एंड 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में सदर्न हेमिस्फीयर में। दिस एरिया बिकम्स अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर। अब वहां पे हाई प्रेशर बन जाता है। फ्रॉम हेयर द विंड ब्लो टूवर्ड द इक्वेटर एंड टूवर्ड्स द पोल। अब यहाँ से जो विंड्स हैं वो फिर इक्वेटर की तरफ जाती हैं और पोल्स की तरफ जाती हैं। These winds blowing towards 60 degree N and 60 degree S latitudes are called westerlies. अब यही winds जो 30 डिग्री से 60 डिग्री पे जाती हैं लैटिट्यूड पे, चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो आपका, चाहे सदर्न हेमिस्फीयर हो, उन्हें हम वेस्टर्लीज कहते हैं। Again, the air at latitude of 60 degree on both side of the equator is warmer than poles. अब 60 डिग्री चाहे नॉर्थ हो चाहे 60 डिग्री साउथ हो, यहाँ पे जो हवा है वो गर्म है। किससे? अगर हम पोल्स पे जो एयर है उससे कंपेयर करें, क्योंकि पोल्स पे तो बर्फ भी होती है ना, आइस, स्नो, तो वो बहुत ठंडे होते हैं। सो द वार्मर एयर एट 60 डिग्री लैटिट्यूड्स राइजेस अप। तो इसीलिए जो 60 डिग्री लैटिट्यूड्स पे हवा है वो ऊपर उठती है, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है और कोल्ड एयर पोल्स से आती है उसकी जगह लेने के लिए। दिस मेक्स द विंड ब्लो फ्रॉम कोल्ड पोलर रीजन टूवर्ड्स द 60 डिग्री N एंड 60 डिग्री S लैटिट्यूड्स। तो अब पोल्स से 60 डिग्री N और 60 डिग्री S लैटिट्यूड्स की तरफ हवाएं चलती है। These winds are called polar winds, और इन winds को हम क्या कहते हैं? Polar winds. The rotation of the earth makes the trade winds and polar winds blow in a easterly direction rather than blowing in straight north-south direction. अब देखो रोटेशन ऑफ अर्थ वाला भी फैक्ट आ गया। अर्थ रोटेट करती है सन के चारों ओर, इसलिए इन विंड्स की जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो नहीं होती, वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, ठीक है ना, ईस्टर्ली डायरेक्शन चली जाती है। एरो में आपको मार्क कर रखा है, एरो सीधे नहीं है, एरो थोड़े से तिरछे हैं। अब winds currents are produced by uneven heating of land and water. लैंड और वाटर में जो अनइवन हीटिंग होती है उसका पढ़ेंगे। अब ये लिखा ही हुआ है चैप्टर 4 में, आप पढ़ चुके हो। इन समर्स द लैंड नियर द इक्वेटर ऑफ द अर्थ हीट अप फास्टर देन वाटर इन ओशंस। समर्स में लैंड जल्दी
गर्म हो जाती है, वाटर देर से होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम टेम्परेचर ऑफ द लैंड इज हायर देन ऑफ वाटर इन ओशंस। अगर समर में आप लैंड का टेम्परेचर नोट करें तो हमेशा वो वाटर के टेम्परेचर से ज्यादा होगा। द एयर ओवर द लैंड गेट्स हीटेड एंड राइजेस। अब हवा जो लैंड के ऊपर है वो गर्म होती है और ऊपर उठती है, क्रिएटिंग अ लो प्रेशर एरिया, और वहां पे लो प्रेशर एरिया बन जाता है। दिस कॉजेज द कूलर विंड्स ब्लो इन फ्रॉम ओशंस। अब ओशन में ठंडा है, लैंड के ऊपर गर्म है, तो जो हवा है वो ओशन से लैंड की तरफ चलती है, टुवर्ड्स द लैंड। द विंड ब्लोइंग फ्रॉम ओशन टुवर्ड्स द लैंड इन समर आर कॉल्ड समर मॉनसून विंड्स। अब यही काम अगर दिन रात में होता है एक ही दिन में तो हम उसे लैंड ब्रीज और सी ब्रीज कहते थे, लेकिन यही काम अगर समर और विंटर में होगा तो नाम अलग हो गए। अब समर में जो होगा उसको हम कहते हैं समर मॉनसून विंड्स। दीज मॉनसून विंड्स कैरी अ लॉट ऑफ वाटर। मॉइस्चर होता है इन विंड्स में, वाटर वेपर ओशन से, और तभी ये लैंड पे जब पहुंचती हैं तो बहुत ज्यादा बारिश करती है। इंडिया में द लैंड्स गेट हीटेड मच मोर देन वाटर इन अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द समर। अब हमारे पास जो वाटर बॉडीज है वो कौन सी हैं? अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। तो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल गर्मियों में ये कम हीट अप होते हैं और जो हमारी लैंड है वो ज्यादा हीट अप होती है, तो इसीलिए इंडिया में फिर ये समर मॉनसून से बारिश होती है। द मॉनसून विंड्स विच ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल ब्रिंग हैवी रेनफॉल इन मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया। तो यही विंड्स जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से चलती हैं इंडिया में यही बारिश करती हैं। द समर मॉनसून इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फार्मर इन अवर कंट्री। अब यही समर मॉनसून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए, फार्मर्स के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे में जो सोर्सेज है ना इरिगेशन के वो बहुत कम है, और फार्मर्स जो हैं उनको मेनली डिपेंड रहना पड़ता है किस पे? रेन वाटर पे। मोस्ट ऑफ द एनुअल रेनफॉल अक्कर एट दिस टाइम एंड हेल्प इन ग्रोइंग क्रॉप्स। तो जो ये बारिश होती है उसी की मदद से क्रॉप्स उगती है। Many farmers in our country depend mainly on rain for the irrigation of their crops. खेतों में पानी देना है अगर किसान को तो वो डिपेंडेंट है इसी बारिश पे। इन विंटर्स ऑन द अदर हैंड, विंटर्स में क्या होता है? अब उल्टा हो जाएगा, विंड वो फ्रॉम लैंड टूवर्ड्स ओशन। अब लैंड से जो विंड है वो ओशन की तरफ जाएगी। क्यों? क्योंकि विंटर में लैंड जल्दी ठंडी हो जाती है और वाटर देर से ठंडा होता है। तो यानी कि अगर हम टेम्परेचर लें वाटर का और लैंड का तो वाटर का टेम्परेचर ज्यादा होगा, लैंड का टेम्परेचर कम होगा। तो द एयर ओवर द वाटर गेट्स हीटेड एंड राइजेस। अब वाटर का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वहां की हवा गर्म होगी और ऊपर उठेगी, क्रिएटिंग अ लो प्रेशर एरिया। वहां वो लो प्रेशर एरिया बनाएगी और कूल एयर फ्रॉम द विंड्स आ जाएगी उसकी जगह लेने के लिए, rushes towards the ocean. These winds are called winter monsoon winds. और ऐसी winds को हम क्या कहते हैं? winter monsoon winds. अब ये winds जो होती हैं बारिश नहीं करती, do not cause any major rainfall, बड़ी बारिश नहीं करती। विंटर मॉनसून में इंडिया में सिर्फ एक तमिलनाडु है वहां पे बारिश होती है। क्यों? क्योंकि जब वो थोड़ा सा क्रॉस करती है ना तो मॉइस्चर होता है उसमें, क्योंकि वो बे ऑफ बंगाल से थोड़ा सा चल के आती हैं तो एक वाटर बॉडीज उनके ऊपर पड़ जाती है ना, उसके ऊपर से वो चल के आती हैं तमिलनाडु ब्लो करके, तो तभी वो तमिलनाडु में बारिश करती है। विंटर मॉनसून विंड्स।